Okay, chalo, we start this supply. Okay, starting से चालू करते हैं. Okay, chapter 4 supply. Okay, economics. Now, demand and supply both are equally important determinant of price. Okay, तो डिमांड और सप्लाई बहुत ही एक दूसरे के पहलू है. ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए. ओके, सप्लाई नहीं होगा तो इट्स वेरी बैड कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी. ओके, सो इट्स द प्राइम ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, ऑफ रूलिंग गवर्नमेंट, टू मेक अ रेगुलर सप्लाई. ओके, आप सोचो कि सपोज आपकी जीवन जरूरियत चीज कोई है, उसका सप्लाई बंद हो जाए. ओके, एग्जाम्पल पानी है. ओके, एग्जाम्पल सब्जी है, फ्रूट्स है. ओके, सो क्या हो सकता है? ओके, तो सप्लाई इज मोस्ट नेसेसरी. ओके, वी हैव मिक्स इकोनॉमी. ओके, तो यहाँ पे जो सप्लाई ऑफ वाटर इज इन गवर्नमेंट हैंड्स. ओके, बट fruits, vegetables, food grains, all are in private hands. Okay, तो यहाँ पे गवर्नमेंट हैंड के उसमें हैंड में नहीं. ओके, ऑल ऑफ यू नो अबाउट व्हाट इज मिक्स इकोनॉमी एंड प्राइवेट एंड सोशल. ओके, इसके बारे में आपको पता है? गिव मी आंसर, डू इट फास्ट. हेलो, आज डिस्कस हो चुका था इसके बारे में पहले भी. देखो, सी हियर, इन प्राइवेट इकोनॉमी 100% आर प्राइवेटाइजेशन. Even single pin to fighter plane are made by the private sector. That is called private economy. Okay, एक पिन से लेके फाइटर प्लेन तक प्राइवेट कंपनी बनाती है, उसको प्राइवेट इकोनॉमी कहते हैं. ओके, सोशल इकोनॉमी मींस ऑल द पिन से लेके फाइटर प्लेन तक सारी चीज गवर्नमेंट बनाती है. दे आर कॉल्ड सोशल इकोनॉमी. वी हैव मिक्स इकोनॉमी. ओके, सो वी हैव मिक्स इकोनॉमी. कुछ चीज ऐसी डिफेंस की है जो गवर्नमेंट अपने पास रखी है. ओके, और जो प्राइवेट सेक्टर में, जैसे फॉर एग्जांपल production of cloth, then production of durable goods like TV, fridge, washing machine, floor mill, tiles. Okay, then oil paints. All are these sectors are government make privatization. Okay, but few goods are government put with us. तो वहाँ पे आपको एंट्री नहीं मिलेगी प्राइवेट सेक्टर को, वो गवर्नमेंट खुद बनाती है. ओके, जैसे डिफेंस की जो चीजें है वो गवर्नमेंट खुद बनाती है. ओके, सो दैट इज कॉल्ड मिक्स इकोनॉमी. ओके, सो यहाँ पे सप्लाई जो है वो प्राइवेटाइजेशन अभी उसको फुलफिल कर रहा है. ओके, और मार्केट में अभी क्या होता है कि मार्केट रूल्स लाइक ए मार्केट मैकेनिज्म. ओके, तो यहाँ पे किसी का रूल चलता नहीं है, ओनली मार्केट मैकेनिज्म. बराबर, डिमांड और सप्लाई का ही रूल चलता है. सो एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जैसे पोटेटो है. ओके, और अहमदाबाद की जो रिक्वायरमेंट्स है दैट इज 400 ट्रक्स पर डे. एग्जाम्पल. ओके, 400 पर सॉरी 400 ट्रक्स पर डे. ओके, अहमदाबाद की जो पोटेटो की रिक्वायरमेंट्स है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इट्स नॉट कंफर्म. ओके, रिक्वायरमेंट ऑफ पोटेटो ऑफ सप्लाई दैट इज 400 ट्रक्स पर डे. ओके, बराबर, अहमदाबाद की बात कर रहा हूँ मैं. तो यहाँ पे क्या होता है कि सपोज 400 की जगह 600 ट्रक आ जाएंगे, सप्लाई बढ़ जाएगा, भाव डाउन हो जाएगा. ओके, बट सपोज ऐसा भी हो सकता है कि प्रोडक्शन कम हो, सीजन ना हो, ओके, स्टॉक ना हो, तो 400 की जगह 200 ट्रक आएगा. ओके, तो उससे क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगा. जो रिक्वायरमेंट है उतना सप्लाई रहेगा नहीं. ओके, जब उतना सप्लाई नहीं रहेगा तो डेफिनेटली उसका जो रेट है वो अप जाएगा. दिस इज कॉल्ड मार्केट मैकेनिज्म एंड इट वर्क्स एवरी मार्केट. ओके, जितने भी मार्केट्स है वर्ल्ड के, ये डिमांड सप्लाई रूल चलता है. क्लियर दिस वाला, समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर. ओके ओके, तो पूरे वर्ल्ड में यही चलता है, मार्केट, दिस इज कॉल्ड मार्केट मैकेनिज्म. यहाँ पे किसी का कंट्रोल चलता नहीं. ओके, यहाँ पे सिर्फ मार्केट मैकेनिज्म का रूल चलता है. डिमांड एंड सप्लाई एवरीवेयर. ओके, जहाँ पे सप्लाई बढ़ जाएगा वहां पे डिमांड घट जाएगी. ओके, बराबर, और जहाँ पे डिमांड होगी, ओके, वहां पे सप्लाई कम होगा ऑलवेज. तो डिमांड सप्लाई रूल चलता है. अभी होता क्या है कि प्राइवेट इकोनॉमी में क्या होता है कि जो बिजनेसमैन है
Okay, they always try to sell their product at high rate. सपोज आप देख लो ना, आप बिजनेसमैन हो, बराबर है। अभी सपोज आप फार्मर ले लो, चलो आप फार्मर हो, ओके। अभी 20 रुपए किलो, एग्जाम्पल, हाँ, 20 रुपए किलो अभी पोटेटो चल रहा है, ओके। तो आप क्या सोचोगे, नहीं यार 50 रुपए में बेचूंगा मैं, तो 20 रुपए में कौन बेचेगा, खर्चा नहीं निकलेगा, ओके। तो मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि मार्केट में पोटैटो का रेट पर 20 kg होता है बेटा, ओके। उसको मण कहते हैं, ओके। तो मण का ही चलता है, और इंग्लिश में उसको स्कोर कहते हैं, SCORE, ओके। तो वो उस पे रेट चलता है, ओके। तो एक मण का रेट, अभी जब आपने, आपको न्यूज में भी पता देगा, इसका स्पेशल ऐप भी है, तो ऐप में भी आपको दिखाई देगा, पेपर्स में भी आता है, ओके। तो तो आपको आपको सुन के आश्चर्य होगा कि जो फार्मर बेचता है ना, उसमें 20 किलो का रेट कितना होता है, पता है आपको कितना होगा? इमेजिन, गिव मी आंसर फास्ट। यस यस, ओके। तो 200 रुपया होता है, कभी कभी 50 रुपया होता है, सोचो सोचो, ओके। 20 रुपए का, 20 kg का रेट कितना? कभी कभी 50 रुपया होता है, कभी कभी 100 रुपया होता है, कभी कभी 200 होता है, कभी कभी 400 होता है, कभी 500, पर 400 500 रेयर केस में होता है, ओके। तो सोचो कितनी सस्ती मिलती है, ओके, सब्जियां, ओके। बट वो कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते वो महंगी हो जाती है, बराबर। So this is the rate. Okay, this rate you can watch it from news also, and from newspaper also, and there's special app uh, taken by the government. Okay, तो इसका ऐप भी है, तो वहाँ पे आपको कौन से मार्केट में सेल करना है, तो आप उसको इजीली सेल कर सकते हो, ओके। तो उसके रेट्स जो है वो आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन भी, बराबर। सो यहाँ पे इन शॉर्ट कहने का मतलब है, हर जगह डिमांड सप्लाई रूल करता है, ओके, बराबर। जहाँ पे सप्लाई बढ़ जाएगा, डिमांड उसका घट जाएगा, ओके। सो इन ऑर्डर टू फुलफिल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। तो आपको जो डिमांड, तो आप पहले इसका जो पहला चैप्टर था वो हो चुका है अपना, ओके। तो उसके लिए सप्लाई भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जब आपको डिमांड सही में समझ में आएगा, ओके। बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ओके। डिमांड और सप्लाई बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो जैसे आपने डिमांड आधा पढ़ा है, ओके, सप्लाई अभी पढ़ा नहीं, ओके। सो डिमांड एंड सप्लाई आर directly connected to each other. According, considering the demand for various goods in the market, it becomes a function of the market to ensure the supply of these goods. Supply must be altered in accordance to change in demand, just as there is a difference demand at every price. There also it is corresponding supply to every price. इसका मतलब यह है कि जहाँ पे प्राइस चेंज होता है, वहाँ पे डिमांड का रेट जो है वो भी चेंज होता है, और सप्लाई का भी चेंज होता है, ओके। क्योंकि आप सोचो कि आप बिजनेसमैन हो, तो मैंने आपको अभी बताया था 2 मिनट पहले कि आप जो हाई रेट पे सेल करना चाहोगे, ओके, लो रेट पे कौन करेगा, ओके। बिजनेसमैन तो उसको भी दिमाग तो है ना, ओके। वो इतने साल से काम कर रहा है, तो उसको भी पता होगा यार, नहीं यार, कम रेट पे तो कौन बेचेगा, जब रेट बढ़ेंगे तब बेचेंगे। तो जैसे जैसे रेट ऊपर जाएगा, वैसे वैसे सप्लाई बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे रेट ऊपर जाएगा, सप्लाई बढ़ता जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उसका रेट फॉल हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई बढ़ गया है। आया समझ में आपको? जैसे जैसे हाँ, जैसे जैसे रेट बढ़ता जाएगा, सप्लाई भी बढ़ता जाएगा, दमादम दमादम सेल होगा, ओके। भाई रेट बढ़ गया, रेट बढ़ गया, चलो बेचो 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 बेचो, ओके, बराबर। तो ये रूमर वो फैलाएगा और सप्लाई बढ़ जाएगा, जैसे सप्लाई बढ़ जाएगा वैसे रेट सीधा नीचे रॉकेट की तरह। दिस इज कॉल्ड मार्केट मैकेनिज्म, ओके। तो इसको कहते हैं मार्केट मैकेनिज्म, बराबर। सो यहाँ पे इन ईच एंड एवरीवेयर, ओके, ये मार्केट डिमांड और सप्लाई रूल करता है, बराबर। किसी गवर्नमेंट के हाथ में भी नहीं है। इवन द रूलिंग गवर्नमेंट ऑल्सो नॉट कंट्रोल दिस कॉस्ट, ओके। रूलिंग गवर्नमेंट भी इसको कॉस्ट कंट्रोल नहीं कर सकती। हाँ, वो क्या करती है बाद में, जब रेट बढ़ जाते हैं तो फिर वो खुद परचेस करती है हाई रेट पे, और लो रेट पे जो लोअर लेवल पब्लिक है
उनको उनके वहां पे टेम्पो लेके खुद बेचती है वो। ओके, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि जो बेचारे वो जो लेबर वर्क है वो उतना कॉस्ट बेयर नहीं कर पाएंगे। ओके, तो बाद में खुद गवर्नमेंट हाई रेट पे परचेज करती है और लो रेट पे सप्लाई करती है। बराबर, जब ऐसा हो जाता है तब सिचुएशन। ओके, क्योंकि अभी कभी ऐसा हो जाता है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल ओनियन है। ओके, तो अभी होता क्या है कि अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू जोग्राफिकल रीजन प्रोडक्शन होता है। बराबर है, जैसे ओनियन है, तो ओनियन गुजरात में होता है पर इतना अच्छा नहीं होता है। ओके, जैसे डांग जिला में उस साइड, अभी आई एम नॉट परफेक्ट अबाउट दैट। ओके, बट कुछ कुछ जगह ओनियन होता है, उतना सुना है मैंने। ओके, बट जैसे जहाँ पे ज्यादा ओनियन होता है वो हमारा गांव है। ओके, लासल गांव इन महाराष्ट्र। ओके, तो वहाँ पे सिर्फ ओनियन ही होता है यानी, और वहां से एक्सपोर्ट होता है दुबई वुबई, सब जगह यानी पूरे इंडिया में भी वहां से सेल होता है। और जब यहाँ पे जो उसकी डिमांड बढ़ती है तो वहां से लासल गांव से यहाँ पे आता है ओनियन। ओके, तो जोग्राफिकल हिसाब से वो प्रोडक्शन होता है। जैसे आप यहाँ पे ओनियन लगाने जाओगे तो ओनियन उगेगा और आपको अच्छी क्वांटिटी नहीं मिलेगी, अच्छा उसका फल नहीं मिलेगा आपको, यानी जो राउंड होना चाहिए, शेप बड़ा होना चाहिए। ओके, और ताजा होना चाहिए, वैसा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उसकी क्वालिटी नहीं है सॉइल की, इसीलिए। और आपको फार्मर्स दे आर वेरी इंटेलिजेंट। ओके, तो वो सॉइल के हिसाब से ही वो अपना वेजिटेबल लगाएंगे। ओके, क्योंकि वो उसको पता है कि यहाँ पे फ्लावर ही उगता है तो मैं फ्लावर ही उगाऊंगा, फिर वहां पे वो ओनियन का ट्राई नहीं करेगा, और करेगा तो वो फेल जाएगा वो। तो कोई भी फार्मर अपना नुकसान नहीं करेगा। ओके, सो जहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू जोग्राफिकल कंडीशन जो जहाँ पे अच्छी तरह ग्रो होता है वही फार्मर लगाएगा। वही समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? हेलो। हाँ। ओके ओके, सो मीनिंग ऑफ स्टॉक एंड सप्लाई। ओके, अभी बात करेंगे स्टॉक और सप्लाई। स्टॉक भी अलग चीज है और सप्लाई भी अलग चीज है। इन एवरीडे लैंग्वेज a distance between supply and stock is not drawn. However, in economics, there is a clear distance between stock and supply. नॉर्मल लैंग्वेज में बात करेंगे तो स्टॉक और सप्लाई में अपने को ज्यादा डिफरेंस नहीं देगा, दिखाई देगा। ओके, बट इकोनॉमिक्स में दोनों का मीनिंग अलग अलग है और वास्ट डिफरेंस है। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज डिफरेंस। प्रोडक्शन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस प्रोडक्शन। Production is a quantity of goods created by the available factors of productions during a fixed time period. Okay, बराबर। सो प्रोडक्शन इज अ क्वांटिटी। ओके, प्रोडक्शन क्या है? जो क्वांटिटी है, जो सारे फैक्टर्स मिला के जब एक प्रोडक्शन बनता है। ओके, चाहे वो फिर वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, चाहे वो फिर कापड़ हो, कपड़ा हो। ओके, और कोई भी चीज हो, लेदर हो, लेदर बेल्ट्स हो, लेदर शूज हो, जो भी हो। ओके, तो सारे फैक्टर्स को मिला के एक प्रोडक्शन बनता है। ओके, एट ए फिक्स टाइम पीरियड। ओके, एक टाइम पीरियड के बीच में, उसको प्रोडक्शन कहते हैं। बराबर, तो प्रोडक्शन तो यानी कोई भी चीज का हो सकता है, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, चाहे वो क्लोथ हो, चाहे वो इंडस्ट्री में मशीनरी हो, जो भी हो, दैट्स कॉल्ड प्रोडक्शन। ओके, तो सारे फैक्टर्स, क्योंकि ये देखो अभी प्रोडक्शन में भी क्या है कि नसीब होना चाहिए भैया, वैसे ही प्रोडक्शन नहीं होता है। ओके, इंडस्ट्री हो तो एक अच्छी टीम होनी चाहिए, तब जाके प्रोडक्शन बनता है। ओके, रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, वाटर सप्लाई होना चाहिए, तो ये सारी चीज जब जब मिलती है तब जाके प्रोडक्शन होता है। और इसमें से एक भी चीज जो कम हो जाती है ना, तो प्रोडक्शन रुक जाता है। ओके, क्योंकि प्रोडक्शन के लिए सारी चीज इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी फैक्टर्स अवेलेबल है उन सबको मिला के जब प्रोडक्शन बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने अभी फार्मर हो के एक छोटा एग्जांपल ले लो कि आपने भी प्रोडक्शन आपका स्टार्ट कर दिया। आपने सपोज आपका फ्लावर का बिजनेस, फ्लावर की जो कल्टीवेशन आपके यहाँ अच्छी होती है, तो आपने फ्लावर चालू कर दिया। ओके, बराबर। जब आपने चालू किया था क्या सोचा होगा, इस बार तो फ्लावर बढ़िया होगा। ओके, आपने जम के मेहनत की है, पर सपोज आपको एटमॉस्फेयर ने सपोर्ट नहीं दिया तो प्रोडक्शन भी पॉसिबल नहीं। ओके, सपोज कोई बाढ़ आ गई। ओके, तो सारा सब बह गया। ओके, जितना भी लगाया था। ओके, तो ऐसा हो सकता है। ओके, तो जितने भी फैक्टर्स है वो अवेलेबल होने चाहिए,
यानी प्रोडक्शन में यही डिफिकल्टी है। इंडस्ट्री की आप बात करोगे तो वहाँ पे जो लेबर से काम आपको लेना है, ओके, डे टू डे वर्क होना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, तब जाके प्रोडक्शन होता है। चलो ये तो नेचुरल कैलेमिटी है तो उसको तो कुछ नहीं कर सकते, पर वो बार बार नहीं आता है, कभी रेयर केस में ऐसा हो जाता है, ओके। फ्लड की हर रोज आता नहीं है, ओके, पर कभी कभी ज्यादा बारिश हो जाती है तो ऐसा भी नुकसान भी झेलना पड़ता है, ओके। बट जब जहाँ पे प्रोडक्शन की बात करें, फिजिकल प्रोडक्शन, ओके, इंडस्ट्री की बात करें, तो वहां से आपको यानी ह्यूमन से काम लेना है, ओके। तो वहां पे भी आपको टीम वर्क अच्छा होना चाहिए, आपकी टीम अच्छी होनी चाहिए, तब जाके वो प्रोडक्शन होगा। और सारी की चीज आपको अवेलेबल होनी चाहिए, ओके। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो लगते हैं, लाइट का सप्लाई है, वाटर का सप्लाई है, लेबर का सप्लाई है, रॉ मटेरियल का सप्लाई है, मशीनरी वर्किंग का सप्लाई है। मशीन अच्छा काम होना चाहिए, मशीन सारे वर्किंग कंडीशंस में होने चाहिए। तो ये सारे जब जब होता है पॉजिटिव, तब जाके प्रोडक्शन होता है। सो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन, ओके। उसके बाद बात करेंगे सप्लाई की, ओके। इट इज दैट अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन which a producer is able and willing to sell in the market at a given price and at a particular point of time, okay। तो सप्लाई का मतलब ये है कि जो सप्लायर है वो, उसकी तहे दिल से इच्छा है कि नहीं ये रेट पे मैं बेचूंगा, ओके, ये रेट आ गया अभी, तो ये रेट पे मैं किसी भी हाल में बेचूंगा, ओके। विलिंग टू सेल इन द मार्केट एट ए गिवन प्राइस, यानी वो एक प्राइस पे उसने सोच के रखा था वो प्राइस पे, ओके, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ओके। और ये टाइम के लिमिट के बीच में, ओके, क्योंकि वो जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स होगा तो टाइम लिमिट की उसमें उसमें उसको सेल करना होगा, अदरवाइज वो खराब हो जाएगा, ओके। सो दैट इज कॉल्ड सप्लाई, दैट इज कॉल्ड सप्लाई। और उसके पास वो क्वांटिटी अवेलेबल फिजिकल में होनी चाहिए, ओके, दैट इज कॉल्ड सप्लाई, ओके। सो इसको सप्लाई कहेंगे, ओके। नाउ स्टॉक, स्टॉक इसको कहेंगे। Stock is a total available amount of goods with a producers which can be offered for sale in the market at a, as per the ability and willingness of the seller. For example, it, a trader of oil in Rajkot has 500 packets of oil. If she or he is not able and willing to sell in the market at a given price at a given point of time, then supply is zero. But if she or he is able and willing to sell 300 packets from the available amount, then the supply of oil is in packets. Before understanding its meaning of supply, it is important to clarify a few concepts. तो स्टॉक और सप्लाई दोनों चीज अलग है, ओके। स्टॉक यानी अपने पास जो भी टोटल क्वांटिटी फिनिश गुड्स आपके पास अवेलेबल है, ओके, एट ए गिवन प्राइस और एट ए गिवन टाइम, और उसको आप सेल करना चाहते हो, ओके, दैट इज कॉल्ड स्टॉक, ओके। और उसमें कोई भी फर्दर प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स कुछ भी नहीं है, ओके। यानी उसमें आप कोई भी फर्दर और कोई चीज उसमें आप ऐड नहीं करोगे, डायरेक्टली मार्केट में सेल करोगे, दे आर कॉल्ड स्टॉक, ओके। यानी और कोई लीगल फॉर्मेलिटीज बाकी नहीं है आपकी, यानी उसको इसमें और कुछ आपको प्लस माइनस नहीं करना है प्रोडक्ट में, ओके। तो आप इसको इजीली सेल कर सकते हो मार्केट में, दैट इज कॉल्ड स्टॉक, ओके। और सप्लाई किसको कहेंगे? सपोज आपके पास 1000 यूनिट्स पड़ा है और उसमें से आप 500 पैकेट्स ऑफ ऑयल एट द रेट ऑफ 50 रुपीज बेचना चाहते हो, और फिर 50 रुपीज मार्केट में भाव रेट आ गया, ओके, तो उसको आप सप्लाई कह सकते हो। 500 यूनिट्स ऑफ पैकेट्स, उसको आप सप्लाई कह सकते हो, ओके, दैट इज कॉल्ड सप्लाई, बराबर। तो स्टॉक और सप्लाई दोनों चीज अलग है। स्टॉक यानी टोटल क्वांटिटी अवेलेबल विदाउट फर्दर further addition in production is not required, okay, and directly sell in the market, that is called stock, बराबर। और सप्लाई यानी जो रेट पे और जो टाइम पे आप जो पैकेट सेल करना चाहते हो और वो रेट पे आपको रेट मिल रहा है मार्केट में, दैट इज कॉल्ड सप्लाई, ओके। और विलिंग टू सेल इन द मार्केट, दैट इज कॉल्ड सप्लाई, ओके। तो सप्लाई का और जो आपको डीप में मीनिंग समझना हो तो उसके लिए और एक दो तीन पॉइंट्स हैं।
फर्स्ट है विलिंगनेस टू सेल। ओके, नहीं, सब सप्लाई में आपको आपकी इच्छा होनी चाहिए कि नहीं, ये रेट पे मैं बेचूंगा ही। दैट इज कॉल्ड विलिंगनेस टू सेल। ओके, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सप्लाई के लिए। जब तक आपकी इच्छा नहीं है, नहीं यार ये रेट पे तो नहीं बेचना है, तो उसको सप्लाई नहीं कहेंगे। ओके, रेट बहुत डाउन है, रेट बहुत कम है, ये रेट पे मेरे को नहीं बेचना है, मेरे पास अभी टाइम है तो मैं बाद में बेचूंगा, तो वो सप्लाई नहीं हुआ, वो सप्लाई नहीं हुआ। ओके, सप्लाई किसको कहेंगे कि जो रेट आपको मिल रहा है और आप उसको सेल करने के लिए रेडी हो, तो उसको सप्लाई कहेंगे। ओके, इन एंटायर अमाउंट ऑफ ए गुड्स अवेलेबल विथ ए प्रोड्यूसर और ट्रेडर इज नॉट कॉल्ड सप्लाई। ओके, तो जो उसके पास एंटायर अमाउंट ऑफ गुड्स ओके अवेलेबल है, प्रोड्यूसर के पास अवेलेबल है, ओके, इन इज नॉट कॉल्ड सप्लाई, तो उसको सप्लाई नहीं कहेंगे। ओके, इसके पास फॉर एग्जांपल कि 1000 केजी का प्रोडक्शन पड़ा हुआ है, ओके, पर उसको वो सेल करना चाहता ही नहीं है, तो उसको वो सप्लाई नहीं कहेंगे, बिकॉज इज नॉट विलिंग टू सेल इन द मार्केट, ओके, एट द करंट प्राइस, दैट्स व्हाई इट इज नॉट सप्लाई। ओके, इट इज ए स्टॉक, उसको स्टॉक कह सकते हैं आप, which will become supply only when she or he is able and willing to sell at a given price at a particular point of time। तो वो सप्लाई बन सकता है फ्यूचर में। ओके, बट अभी तो फिलहाल वो स्टॉक ही है, क्योंकि अभी रेट आया नहीं है और जो सेलर है वो रेट पे ये बेचना चाहता नहीं। ओके, तो सप्लाई जो है फ्यूचर में बन सकता है, पर अभी उसको सप्लाई नहीं कह सकते। ओके, क्लियर दिस विलिंगनेस टू सेल, पता चला आपको बेटा? ओके, ओके, second point is ability to sell। सेकंड पॉइंट इज एबिलिटी टू सेल, यानी उसको इजीली मार्केट में आप सेल कर सकते हो, दैट्स कॉल्ड एबिलिटी टू सेल। ओके, उसमें और कोई आपको फर्दर प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं है। 2 मिनट, रीडिंग अकाउंट टेस्ट चैप्टर 2, अकाउंट टेस्ट चैप्टर 2, अकाउंट टेस्ट। एबिलिटी टू सेल का मतलब है, एबिलिटी टू सेल डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक। For example, if the traders of oil desire to sell 1000 packets of oil while she or he was an available stock of only 500 packets, then the ability to sell is only 500 packets. Thus, supply is 500 packets. Okay. तो ये हमें जैसे फॉर एग्जांपल कि 1000 का स्टॉक पड़ा हुआ है, पर वो सप्लाई, मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, टेक्स्ट बुक का एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ। अभी सपोज 1000 का सप्लाई उसके पास स्टॉक पड़ा हुआ, ओके, तो क्या करना चाहिए, ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट करने के लिए क्या करना चाहिए आपको, पहले आप 5000 सेल करो आप। ओके, आपका पहले खर्चा निकाल दो पहले। ओके, प्रॉफिट आप बाद में आराम से कमा सकते हो। ओके, तो पहले क्या करो, आप 5000 का केजी का सोल्ड कर दो मार्केट में, आपका खर्चा निकल गया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट्स में ऐड कर दो। ओके, और वो रेट पे सेल हो रहा है तो उसको बेच दो। ओके, और बाकी का 500 केजी का जो रेट्स है थोड़ा वेट करो। ओके, जब रेट बढ़ेगा तब सेल करो। ओके, तो मार्केट में ऐसे होना चाहिए, आप आपके पास जो भी स्टॉक पड़ा हुआ है एकदम से उसको पूरा पूरा सेल मत करो। हाँ, रेट टॉप पे गया है, हाई रेट है। ओके, 2 मिनट बेटा। हाँ बोल बेटा। अकाउंट चैप्टर 2, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। ओके, कर लो। अकाउंट चैप्टर 2, अकाउंट चैप्टर 2 बरोबर, अकाउंट टेस्ट चैप्टर 2। ओके, आणि ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। 3 मार्क्स, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। हाँ, सो अपना क्या पॉइंट चल रहा था अभी बॉयज? हाँ, हाँ, सही बात है। सो
जहां पे आपको टॉप पे लगता है कि नहीं अभी इसके ऊपर जब भाव जा नहीं सकता, ओके, तो आप पूरा बेच दो, नो प्रॉब्लम, ओके। पर पूरा पूरा एक साथ नहीं बेचना, ओके। आपके पास जो भी स्टॉक है धीरे धीरे बेचो, ओके। आपको लगता है कि नहीं मेरे पास टाइम है इतना, तो थोड़ा वेट करो ताकि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। अभी फार्मर क्या होता है बेचारा, वो एक तो वो अनपढ़ होता है, ओके, बराबर है। और उसके पास क्या है दूसरा कि उसके पास वेयर हाउसिंग नहीं होता है। आप देखो जितने भी फार्मर से किसी के पास वेयर हाउसिंग नहीं होंगे, 40-40 बीघा लेके बैठ जाएंगे, पर एक छोटा सा वेयर हाउसिंग कभी भी नहीं बनाएंगे वो, ओके। तो वेयर हाउसिंग अभी वेयर हाउसिंग का सिस्टम बढ़ गया है अभी पहले से, क्योंकि फार्मर्स भी अभी प्रॉफिट लेना चालू कर दिया उन्होंने, ओके। जिस दिन फार्मर्स अक्लमंद हो जाएंगे ना, तब सब्जी का रेट 200 रुपये केजी हो जाएगा, ओके, ऑन एन एवरेज, ओके। क्योंकि उसमें क्या होगा कि ये लोग बाद में वेयरहाउसिंग बनाएंगे तो कोल्ड स्टोरेज का वेयरहाउसिंग होगा, ओके, कि जहाँ पे वो एटलीस्ट 6 महीने आराम से, यानी कोल्ड स्टोरेज ऐसे होते हैं ना कि वहां पे आप रखो तो 6 महीने 12 महीने उसको कुछ नहीं होगा, ओके। वैसे वैसे कोल्ड स्टोरेज होते हैं। एक कंपनी है उसका मैं नाम भूल गया हूँ, कौन सी कंपनी थी। आपने वो आप डेयरी पे जाते हो, ओके, तो डेयरी में वो फ्रीजर नहीं होता है, आपको देखा होगा ना, आइसक्रीम लेने जाते हो, वो नहीं फ्री आपको वो उसमें से वो पेटी में से निकाल के, हाँ वो पेटी में से आपको निकाल के देता है, ओके। वो तो हाँ, तो एक कंपनी है उसका नाम मैं भूल गया हूँ। आप रोटी हो ना, रोटी सब्जी आप उसके उसके अंदर रखो, और 99 ईयर्स के बाद उसको निकालोगे ना तो उसमें वो सेम का सेम विटामिन मिलेगा आपको। 99 99 ईयर्स, आफ्टर 99 ईयर्स वो कंपनी इतना दावा करती है, बोला नहीं जाएगा, कोल्ड स्टोरेज है ना वो। देखो अभी होता क्या है, ना 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 ना, नेवर नेवर। अभी देखो 0 डिग्री में बैक्टीरिया मर जाते हैं बेटा। बैक्टीरिया कब बॉर्न होते हैं, जब 0 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाता है तब बैक्टीरिया बॉर्न होते हैं बेटा। 0 डिग्री में कोई बैक्टीरिया रहते ही नहीं। यानी आपने देखा होगा कि जितने भी ऑपरेशन थिएटर है वो सारे के सारे 0 डिग्री पे होंगे। क्यों 0 डिग्री पे? क्योंकि यहाँ पे जब चीज फाड़ होती है बॉडी की, ओके, तब ऐसा हो सकता है कि बैक्टीरिया अंदर चले जाए, ओके। और जहाँ पे आप अपने घर में बैठे हो, ओके, वहां पे सपोज आपने ब्लेड मार दिया आपके बॉडी पे, ओके, बराबर है, तो डेफिनेटली वो वहां पे बैक्टीरिया चले जाएंगे। अदरवाइज लग गया होगा आपको कुछ, आते जाते कुछ लग गया, ओके, आपकी उसमें स्क्रैचेस आ गए स्किन पे, ओके, तो वहां पे इजीली बैक्टीरिया अंदर जा सकते हैं, क्योंकि आपका रूम टेम्परेचर कितना होता है घर का, अराउंड 20 डिग्री, ओके, तो उसमें तो आराम से बैक्टीरिया फैल सकते हैं, ओके। तो 0 डिग्री पे कभी बैक्टीरिया बॉर्न होते नहीं, इसलिए तो कोल्ड स्टोरेज रखते हैं ना। आइसक्रीम जो है चीज है, आइसक्रीम जो चीज है, ओके, तो उसको 0 डिग्री पे क्यों रखा जाता है? क्योंकि यही रीजन है कि अंदर बैक्टीरिया ना फैले, ओके, बराबर। और अभी वैसा भी कहते हैं ना कि भी सर्दी बहुत होगी आइसक्रीम मत खाओ, ओके, तो एक वो भी रीजन होता है कि वहां पे बैक्टीरिया फैलने की ज्यादा चांसेस होते हैं, वो कोल्ड स्टोरेज में रखा होता है, बराबर है। अब जैसे उसको बाहर निकालोगे तो उसमें बैक्टीरिया तो फैलेंगे, ओके, बराबर है। तो जैसे आप ओपन करोगे बाहर आके तो उसमें बैक्टीरिया स्टार्ट हो जाएंगे, पर आपको दिखेंगे नहीं वो, बराबर। आपकी ह्यूमिडिटी अच्छी होगी तो आपको कुछ नहीं होगा, पर जैसे आपकी ह्यूमिडिटी डाउन होगी तो डेफिनेटली आपको सर्दी हो सकती है, बराबर है। सो ये सारी चीज आपको कब खानी चाहिए, जब आपकी हेल्थ अच्छी हो तभी खानी चाहिए, बराबर। सो एबिलिटी टू सेल का मतलब यह है कि भाई यहाँ पे आपको जो सेल करना है पर धीरे धीरे सेल करना है, जो टॉप रेट पे हो आप पूरा सेल कर सकते हो, ओके। उसके बाद ये पॉइंट सी, विलिंगनेस टू सेल। अभी 2 मिनट में बंद हो जाएगा बेटा, चलेगा। अभी नेक्स्ट है विलिंगनेस टू सेल, ओके। विलिंगनेस टू सेल अभी अपना एक ही पेज हुआ है आज यार, बहुत कम हुआ यार। कितना लंबा है? हाँ बोलो बेटा। अपना क्लास कितने बजे तक चलेगा सर?
आज संडे ना बेटा, तो आज एक ही लेंगे, ओके? कल ले लेंगे 2, ओके? चलेगा ना? 12 बजे तक चलेगा। चलो 12 बजे ले लेंगे, बराबर? क्या करना है, दूध लेना है एक्स्ट्रा, उसी पर आना है, जॉइंट रीजॉइंट होना है। आप बोलो ऐसा, ओके? हाँ तो फिर रीजॉइंट करता हूँ मैं, ओके?